हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI टिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपका DRDO सेप्टेम्बर टाइम का CBT 1 एग्ज़ाम हो गया है, इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको 8 गुना बच्चा सेलेक्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो DRDO का जो टेस्ट होता है, जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, तो वह आपका कैसा होने वाला है, इससे संबंधित सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और किस तरीके से आपको DRDO सेप्टेम्बर टाइम के स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्किल टेस्ट से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो सेप्टेम्बर 9 का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो उससे संबंधित जो जानकारी है उसी के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं कि आपका 2023 में सेप्टेम्बर टाइम का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरीके से आपका टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों, अभी सेप्टेम्बर टाइम के एग्ज़ाम में टोटल 826 पोस्ट हैं, जिनमें आपको 8 गुना बच्चा बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। 8 गुना मतलब क्या होगा कि 826 बच्चे आपके हैं, तो इसमें से आपको 6608 बच्चे आपके लिए बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो ये पोस्ट के हिसाब से है। अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो उसका 8 गुना बुलाया जाएगा। तो सभी के लिए टोटल यहाँ पर सीट दी गई हैं 826। तो इनमें से आपको कुल 6608 बच्चों को इनको सिलेक्ट करना है CBT एग्ज़ाम के बाद। तो इसमें जो भी कट ऑफ बनेगा, तो अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे CBT 1 एग्ज़ाम में और आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको 12 गुना बच्चे बुलाए गए थे। मतलब अगर आपका एक सीट थे तो एक सीट पर 12 बच्चे बुलाए गए थे टेस्ट के लिए। और इस बार क्या नियम बदल दिया गया है, इस बार केवल 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस बार आपका कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा नहीं रहेगा। आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आपके ट्रेड से संबंधित तो आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है टेस्ट का, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे और ना ही इसका कोई नंबर होता है। अगर आप थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं अपने ट्रेड से संबंधित तो आपको वहाँ पर केवल क्वालिफाई करना है और जो भी इसका सिलेक्शन होगा वह आपके नंबरों के हिसाब से ही होगा। आपका ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपको एक और मेरिट बनेगी। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनका एक अलग से मेरिट बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपका यह स्किल टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है DRDO ITI का जो टेक्नीशियन A का एग्ज़ाम है उसका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आप एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जूम करके हम आपको बताते हैं। इस तरीके से एडमिट कार्ड आता है। तो यहाँ पर आपको समय हम बता देते हैं। इसमें टाइम दिया गया है 4 बजे से 5 बजे तक। जो यह बच्चा है इसका स्किल टेस्ट के लिए जो टाइम दिया गया था वह 4 बजे से 5 बजे तक दिया गया था। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका केवल 1 घंटे का यह जो स्किल टेस्ट है यह 1 घंटे के लिए एग्ज़ाम था। तो अगर आप फिटर इलेक्ट्रीशियन टेस्ट से हैं तो आपके लिए ज़्यादा समय भी हो सकता है, लेकिन जो कोपा वाले बच्चे होते हैं या वेल्डर वाले होते हैं तो उनके लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल होता है वह बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसलिए उनको कम समय मिलता है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके लिए स्किल टेस्ट में कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम लगेगा। उतने में ही आपका क्वालिफाई नेचर का जो है वो आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। किस तरीके से जो भी उनका होगा प्रोसीजर, उस तरीके से ऐसा आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे DRDO के सेंटर पर, वहाँ पर आपके लिए आप कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। उनमें से एक ग्रुप बनाया जाएगा, या 50-50 का ग्रुप बनाया जाएगा, या 100-100 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा। और जैसे ही आप वर्कशॉप में एंट्री करेंगे, वहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई होगी। तो उस ड्राइंग को देखकर आपके लिए जॉब दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको यह जॉब बनाना है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपके लिए कुछ ड्राइंग बनी होगी और इस तरीके से आपको बनाना होगा जो भी उसका प्रैक्टिकल होता है, कैसे उसका प्रैक्टिकल करना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं अपनी ट्रेड से संबंधित तो आप वह जो ड्राइंग दी गई है उसको देख करके जो भी प्रैक्टिकल होगा उसका आप अच्छे से कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपका सवाल होगा कि स्किल टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर है कि हाँ, वहाँ पर आपको 20 या 25 क्वेश्चन आपको आपके ट्रेड से संबंधित बेसिक जो होते हैं वह पूछे जाते हैं। जो पिछली बार 2019 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी बच्चों से पूछे गए थे। इलेक्ट्रीशियन का हमारा एक दोस्त था, उन्होंने हमको बताया है कि उनसे 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, एक कागज़ में लिखे हुए थे। उनमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे और जो सत्य असत्य वाले एग्ज़ाम होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वही भी 5 क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। वहाँ पर उनको निशान लगाना था कि यह बात सत्य है या असत्य है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपका जो टेस्ट होता है स्किल टेस्ट, वही भी टेस्ट भी लिया जाएगा। जो प्रैक्टिकल होता है आपसे प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये दोनों तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा।
दोस्तों DRDO का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो सेप्टेम्बर टाइम का नोटिफिकेशन है वहाँ पर दिया गया है कि आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है वह आपका या तो फिर इंटरव्यू मेथड से होगा या तो फिर आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है। तो यह दोनों क्या होते हैं भाई हम आपको बताने वाले हैं। जो इंटरव्यू मेथड होता है इसमें क्या होता है 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और जो सर लोग होते हैं जो एग्जामिनर होते हैं वह सामने बैठे होते हैं, 5 बच्चों को सामने बुलाया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो फिर उनसे डायरेक्टली वो ट्रेड थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे या तो फिर वो अपने टेबल पर सामने कुछ टूल्स रखे होंगे। जैसे अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो आपके लिए वहाँ पर फाइल, हैमर, पंच इस तरीके के टूल्स रखे होंगे। या तो फिर अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन के जो टूल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर वगैरह तो वह आपके रखे जाते हैं और एक एक टूल्स उठाकर वह आपको देते जाएंगे और पूछेंगे कि इसकी जानकारी हमको बताइए। जैसे स्क्रू ड्राइवर है तो पूछेंगे कि इसकी लंबाई कहाँ से ली जाती है, फाइल है तो फाइल का पूछा जाएगा कि फाइल की साइज़ कैसे ली जाती है। तो इस तरीके से वह आपसे नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं वह पूछेंगे। तो उनका बेसिक ये होता है कि आप किस तरीके से उसका आंसर दे पाते हैं। अगर आप टूल से संबंधित कुछ भी जानकारी रखते होंगे तो कुछ ना कुछ उनको आंसर ज़रूर देंगे और इतने में वह आपको क्वालिफाई कर देंगे। और दोस्तों जो कोपा वाले बच्चे होते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर से हैं उनका स्किल टेस्ट कैसे होता है वह हम आपको बताने वाले हैं। तो जो पिछली बार जो हुआ था 2019 में वहाँ पर ऐसा नहीं था कि आपको टाइपिंग करनी होती है। जैसे क्या होता है बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम के बाद जो कंप्यूटर का होता है टेस्ट लिया जाता है उसमें टाइपिंग दी जाती है। बहुत सारे वहाँ पर एक लेटर दिया जाता है उसको टाइप करना होता है, वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है। तो कोपा में आपका जो DRDO में स्किल टेस्ट होने वाला है इस तरीके का नहीं होगा। वहाँ पर आपको टाइपिंग से संबंधित ऐसा कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइपिंग करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर से IT की है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपको टाइपिंग आती है तो इतना आप कर ही सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर क्या होगा कंप्यूटर रखा होगा तो कंप्यूटर को जो CPU होता है उसको खोल कर रखा जाता है और वहाँ पर कुछ भी एक टूल्स उसका जो भाग होता है CPU का कोई भी उस पर वो हाथ रख के बताएंगे इसका क्या नाम होता है, इसका क्या काम होता है, इसके लिए कैसी सप्लाई चाहिए रहती है। तो हार्डवेयर से संबंधित भी आपसे वहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद क्या होता है आपके लिए एक एग्ज़ाम का पेपर दिया जाता है, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं और उन क्वेश्चन को आपको कंप्यूटर पर सॉल्व करना होता है। जैसे आपका ITI का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, जो भी आप प्रैक्टिकल में करते हैं वैसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको कैसे इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। या तो फिर एक्सेल में कैसे फार्मूला यूज किए जाते हैं तो एक्सेल में आपको फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। और या तो फिर आपको कोई भी लेटर लिखने के लिए दिया जा सकता है। लेटर मतलब क्या होता है एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको दे दिया जाएगा। और अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी कर पाते हैं तो आपके लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा बच्चों को ये डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं, क्योंकि इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए आपको मेरिट के हिसाब से भी आपको छांट सकते हैं। अगर आपके कम नंबर हैं तो आप वैसे भी यहाँ पे इससे जो फाइनल मेरिट है उससे बाहर हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करके जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए तो आप पक्का से इसका जो टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वह क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका जो स्किल टेस्ट कब होने वाला है तो अभी तो इसका रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट आने के बाद करीब 1 या 2 हफ्ते का टाइम देगा और आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपको इसकी डेट भी दी जाएगी और पता भी दिया जाएगा कि कहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, किस डेट को होने वाला है। तो संभावना हम मान कर चल सकते हैं कि मार्च में इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। अगर आपके लिए कोई भी संसाधन की कमी है, कुछ भी आपके लिए होता है, आप अपने ITI में जा कर के स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। या तो फिर आप YouTube पर देख कर भी, अगर आप थोड़ा बहुत समझदार हैं तो अच्छे से आप YouTube पर देख लीजिए और समझ जाइए कि आपको कैसा स्किल टेस्ट होने वाला है। तो मार्च में इसका कह सकते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का जो स्किल टेस्ट होता है तो आपको वहाँ पर क्या पूछा जाता है, पिछली बार जो इलेक्ट्रीशियन का हमारा दोस्त है उसने हमको बताया था कि उनको कुछ बनाने के लिए दिया गया था। उसमें क्या था, आपको सोल्डरिंग से संबंधित एक प्रैक्टिकल दिया गया था। वहाँ पर आपको सोल्डर, आयरन और भी जो उससे संबंधित टूल्स होते हैं वह आपको दिए गए थे और आपको सोल्डरिंग करनी थी। जो टूल्स होते हैं इलेक्ट्रीशियन में, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, उनके लिए असेंबल करना था। तो जो भी उनका प्रैक्टिकल है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। सोल्डरिंग करना आपको अच्छे से आनी चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन में जो भी बेसिक प्रैक्टिकल हैं आपने जो भी पढ़े होंगे ITI में, अगर आप जानते हैं तो आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना।
आपको इलेक्ट्रीशियन में, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ITI करे हैं तो आपके जो भी प्रैक्टिकल हैं वो थोड़े बहुत भी अगर आपको आते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन में इसका क्वालिफाई कर पाएंगे। और वेल्डर वालों के लिए क्या होता है, वहाँ पर आपको 2 प्लेट दी जाती हैं, उनको जोड़ना होता है वेल्डिंग के द्वारा। या तो फिर आपको टी जॉइंट दे दिया जाएगा कि आप इसको टी जॉइंट करके इसकी वेल्डिंग करिए, या तो फिर आपको फ्लैट जॉइंट होता है वही आपको बताया जाएगा। तो वेल्डिंग से संबंधित जो भी जॉइंट होते हैं वही आप अच्छे से प्रैक्टिस उनका कर लेना, तो आप वेल्डर का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक बात हम और आपको बता देते हैं, अगर आप ITI के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आपके लिए कोई भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता है। जो भी वहाँ पर एग्जामिनर होगा वह आपको देखेगा कि अगर आपने ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी की हुई है तो आप इसको बहुत आसान तरीके से जल्दी से इसका क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम में नंबर नहीं दिए जाएंगे, आप चाहे कितना अच्छा भी प्रैक्टिकल बनाकर आपको देंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ बिगाड़ देते हैं उसमें या कुछ कमियां रह जाती हैं आपकी, लेकिन फिर भी अगर आपको संतुष्ट होते हैं वो तो क्वालिफाई आपको कर देते हैं। तो आप चाहे कितना अच्छा कर लें कितना बुरा कर लें, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर केवल आपको क्वालिफाई करना है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको 1 या 2 घंटे का टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आपके लिए एग्ज़ाम में जो बच्चे होते हैं वह ज़्यादा बच्चे पहुँच जाते हैं या उनके पास संसाधन नहीं होते हैं तो वह आपके लिए ज़्यादा समय भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम 4 से 5 का था तो अगर आप उनको लगता है तो वह आपको 5 बजे से 6 बजे तक भी आपका जो स्किल टेस्ट करवाया जा सकता है। जैसे अगर किसी के लिए 1 घंटे का है तो वो 1.5 घंटे का समय भी दे सकते हैं अगर उनको लगता है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी टेस्ट है वो अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। दोस्तों एक और सवाल था कि DRDO के बारे में तो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि DRDO का एग्ज़ाम है तो यहाँ पर इंटरव्यू में उसके बारे में जो DRDO कंपनी है उसके बारे में तो नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि DRDO की कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई है या इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कौन इसका अध्यक्ष है, इसके बारे में बताइए, इस तरीके के आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको केवल आपके ट्रेड से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब रह जाता है तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपको पूरा इसका डिटेल में आंसर दे देंगे। और आप जिस भी ट्रेड से रखते हैं, आपने जिस भी ट्रेड से ITI की है, आप उस ट्रेड में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं DRDO के लिए तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपको उसका प्रॉपर वीडियो बना कर दे देंगे उस ट्रेड से संबंधित कैसे उसका स्किल टेस्ट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।